कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि हजारों साल की आस्था, अनगिनत रहस्यों और कुछ अविश्वसनीय चमत्कारों से बनी है। केदारनाथ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक एहसास है, और आज हम इसके हर पत्थर के पीछे छिपी उन्हीं अनसुनी कहानियों की दुनिया में चलने वाले हैं। किसी भक्त की ये लाइन, आप सोचिए, इस जगह की पूरी शक्ति को बस कुछ शब्दों में बयां कर देती है। मतलब यहाँ आप सिर्फ भगवान को देखते नहीं हैं बल्कि उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जिसे शायद शब्दों में समझाना मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्या है केदारनाथ का रहस्य? एक ऐसा मंदिर जो सदियों तक बर्फ में दबा रहा, एक ऐसा मंदिर जो भयानक बाढ़ के बीच भी खड़ा रहा। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? चलिए आज मेरे साथ इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस मंदिर की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा बहुत पीछे, महाभारत के समय में, क्योंकि इस मंदिर की नींव पांडवों की एक कहानी से जुड़ी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप बोझ से जल रहे थे। उन्हें मुक्ति चाहिए थी और इसके लिए वो पहुंचे भगवान शिव के पास। लेकिन शिवजी उनसे इतने नाराज थे कि वो मिलना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बचने के लिए एक बैल का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। पर भीम की पैनी नजर से वो बच नहीं पाए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और झट से बैल का पिछला हिस्सा यानी उसकी कुबड़ पकड़ ली। पांडवों की ये लगन देखकर शिवजी को पिघलना ही पड़ा। उन्होंने दर्शन दिए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। और जानते हैं, आज भी केदारनाथ में भगवान शिव के उसी कुबड़ रूपी पिंड की पूजा होती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। माना जाता है कि जब शिवजी बैल के रूप में धरती में समाने लगे तो उनके शरीर के बाकी हिस्से हिमालय में 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए। जहां उनका चेहरा प्रकट हुआ वो जगह कहलाई रुद्रनाथ, जहां भुजाएं वो तुंगनाथ, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। और इन 5 जगहों को मिलाकर ही बनता है पंच केदार का पवित्र यात्रा चक्र, जिसका सबसे अहम पड़ाव केदारनाथ ही है। अच्छा, पौराणिक कहानियां तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इस मंदिर का एक और पहलू है जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है, और वो है इसकी बनावट। एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसने इसे मानो हमेशा के लिए बना दिया हो। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये मंदिर लगभग 400 साल तक, जी हाँ पूरे 400 साल तक पूरी तरह बर्फ के नीचे दबा हुआ था? वैज्ञानिक बताते हैं कि 13वीं से 7वीं सदी के बीच एक छोटा हिमयुग आया था जिसने पूरी केदार घाटी को एक विशाल ग्लेशियर में बदल दिया। लेकिन कमाल देखिए, जब बर्फ पिघली तो मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा मिला, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार प्राचीन भारतीय तकनीक में। इस मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया कि वो एक दूसरे में बिना किसी सीमेंट या गारे के फिट हो गए, एक तरह का लॉक बन गया। और इसी इंटरलॉकिंग तकनीक ने इसे सदियों से हर भूकंप, हर बर्फबारी और यहाँ तक कि भयंकर बाढ़ से भी बचाए रखा है। और अब बात करते हैं हाल के इतिहास की, उस रात की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। साल 2013 की वो विनाशकारी बाढ़, एक ऐसी तबाही जिसके बीच दुनिया ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। वो 16 जून 2013 की रात थी। भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से मंदाकिनी नदी में मानो प्रलय आ गया। पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जा रहा था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ पलक झपकते ही तबाह हो गया। और एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद अब मंदिर भी नहीं बचेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, एक चमत्कार हुआ। बाढ़ के उसी उफनते पानी के साथ बहकर एक बहुत बड़ी चट्टान आई और ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गई, मानो किसी ने उसे वहां रख दिया हो। लगभग 1000 मीट्रिक टन, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी भारी चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और पानी की तेज धार मंदिर के दोनों तरफ से निकल गई, उसे छुए बिना। उस एक चट्टान ने एक ढाल की तरह मंदिर को प्रलय से बचा लिया। लोग आज उसे भीमशिला के नाम से पूजते हैं, मानो खुद पांडव भीम ने ही उसे मंदिर की रक्षा के लिए वहां भेजा हो। मंदिर तो बच गया, पर वहां तक पहुंचने का सफर आज भी एक तपस्या जैसा ही है।
तो चलिए अब आज के दौर में चलते हैं और देखते हैं कि एक तीर्थयात्री के लिए ये यात्रा कैसी होती है। ये यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से और यहाँ से मंदिर तक का रास्ता करीब 22 किलोमीटर लंबा है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा जैसे कई पड़ावों से गुजरते हुए ये रास्ता आपको केदारनाथ बेस कैंप तक ले जाता है। ये सिर्फ आपके शरीर की नहीं बल्कि आपके मन की भी परीक्षा लेता है। तो अगर आप भी कभी इस यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। वहां का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए एक रेनकोट या छाता तो बहुत जरूरी है। साथ में अच्छे ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े और हाँ, कुछ कैश भी रख लीजिएगा, क्योंकि वहां ऊपर नेटवर्क मिले न मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और हाँ, इस ट्रैक की एक मजेदार सच्चाई भी है। जैसा कि एक यात्री ने कहा, यहाँ जितनी मुश्किल चढ़ाई चढ़ने में नहीं होती, उससे ज्यादा मशक्कत तो घोड़ों और खच्चरों के ट्रैफिक जाम से बचकर निकलने में होती है। तो चलिए अब आखिर में केदारनाथ से जुड़े उन कुछ रहस्यों की बात करते हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे लगते हैं। जरा इस बारे में सोचिए। हर साल जब सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो अंदर एक दिया जलाकर छोड़ा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। आखिर कैसे? कई लोगों का मानना है कि इन 6 महीनों में देवता खुद यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, पुराणों में एक भविष्यवाणी भी की गई है। कहते हैं कि एक दिन आएगा जब 2 पहाड़ नर और नारायण आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ जाने का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और उसके बाद भक्तों को एक नए तीर्थ भविष्य केदार में दर्शन होंगे। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, केदारनाथ क्या है? क्या ये अटूट आस्था का जीता जागता सबूत है, या फिर हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना? या शायद ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और चमत्कार के बीच की लकीर ही मिट जाती है? और इसका जवाब शायद किताबों में ढूंढने से नहीं, बल्कि वहां जाकर उसे महसूस करने से ही मिलता है। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है।